और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। Picture this. Japan is preparing to send its frontline F-2 fighter jets to India. अब हम आपको रक्षा के क्षेत्र में भारत के उस नए धमाके का विश्लेषण करेंगे। जब भारत और जापान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था तब चीन ने इसे सामान्य कहा था, लेकिन आज जो खबर आई है उसने न केवल चीन की सरकारी मीडिया बल्कि वहां की सरकार में भी खलबली मचा दी है। और ये खबर बहुत सारे सवालात उठा रही है। ये खबर परेशान कुन है, ये खबर हैरान कुन है। 4 साफियों ने मिलकर ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है और वो ये बताते हैं For the first time ever. It's only a joint military exercise, just 4 aircraft. But thousands of kilometers away in Beijing, alarm bells are ringing. China now has a message for India. Don't become a tool of Japan's military revival. Really? जी हाँ, इतिहास में पहली बार जापान अपने सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली मित्सुबिशी F-2 फाइटर जेट्स को भारत की सरजमी पर उतारने जा रहा है। जापान बढ़ती फजाई सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। इस फजाई सरगर्मी ने चाइना का अलर्ट कर दिया है। टोक्यो और बीजिंग के दरमियान कशीदगी भी उरूज पर है। जापानी वजारत दिफा के मुताबिक ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं है, ये इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में आया वो भूकंप है जिसकी गूंज अब सीधे बीजिंग के ग्लोबल टाइम्स के दफ्तरों में सुनाई दे रही है। तो पाकिस्तान जो है उसको बड़ा शॉक हुआ है। शॉक किस चीज का हुआ है कि जनाब देयर इज एन इंडिया जापान के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है, जापान इंडिया का साथ देता है। और भाई जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान एयरफोर्स को हाई अलर्ट रहने का कह दिया गया है और इस वक्त भारतीय मुतअद्दिद एयर बेसेस जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं वहां पर कुछ पुरस्रार मूवमेंट देखी गई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Because 4 fighter jets flying to India seems to have triggered an unusually nervous response from Beijing. So what's really bothering China? Is this about one air exercise or is Beijing watching something much bigger unfold? India and Japan are quietly building one of the Indo-Pacific's most important defense partnerships and China clearly does not like where this is headed. तो खबर कल ही सामने आई और इसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। जापान ने आधिकारिक तौर पर फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि वो अपने मित्सुबिशी F-2 लड़ाकू विमानों को भारत में एक द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल युद्ध अभ्यास के लिए भेजेगा। जापान की मीडिया और अब भारतीय मीडिया में भी इसकी चर्चा। ये डेवलपमेंट भी इतिहास में पहली बार हो रही है कि जापान के द्वारा अपने F-2 मित्सुबिशी फाइटर जेट्स को इंडिया के अंदर अब डिप्लॉय किया जाने वाला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। जापान टू डिप्लॉय F-2 फाइटर्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज। और ये खबर इसलिए तो खास बन ही जाती है कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, लेकिन ये इसलिए भी बहुत स्पेशल बन जाती है बिकॉज जैसे ही डेवलपमेंट सामने आई उसके साथ में दोस्तों चाइना की मीडिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं कि जेट्स आ रहे हैं, चौंकाने वाली बात तो यह है कि चीन का पैनिक मोड। जी हां, चीन का सरकारी मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स इस खबर के सामने आते ही बौखला उठा है। तो पाकिस्तान जो है उसको बड़ा शॉक हुआ है। शॉक किस चीज का हुआ है कि जनाब देयर इज एन इंडिया जापान के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है तो वो जी उसमें ना जी वो जी हमें ना जी जापान ने ये कर दिया है जापान इंडिया का साथ देता है। और भाई जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था। हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है, मैं तो इसको रेगुलरली कवर करता रहा हूं। जापान सेंड F-2 जेट्स टू इंडिया ऑइंग चाइना। जापान चीन को देखते हुए भारत को जेट भेज रहा है और इतना ही नहीं, चीन के शंघाई इंस्टीट्यूट के टॉप एनालिस्ट ल्यू जनजोगी ने भारत को सलाह दी है कि नई दिल्ली को जापान के सैन्यवाद का मोहरा नहीं बनना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस F-2 जेट में ऐसा क्या है जो चीन थरथरा रहा है। जापान और इंडिया की जो टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और
वैसे तो देखिए, हम हर कंट्री की जब बात करते हैं, जब इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो तब भी हम ये कह रहे होते हैं कि इनकी टाइज बहुत गहरी हैं और ये तो डेकेड से दोस्त हैं। फिर जब हम इंडिया और रशिया की बात करते हैं तब भी हमें यही कहना पड़ता है, और अब हम जापान और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो तब भी हमें यही कहना पड़ रहा है। तो क्या करें? इसकी वजह यह है कि भारत के जितने भी दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज तक भी, तो कुछ तो दुनिया के बड़े कंट्रीज ऐसे जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस डेकेड्स पुराने हैं और बहुत गहरी टाइज हैं। ये सही बात है। अब जापान के साथ भी ऐसा ही है। जापान की वज़ीर आज़म और भारत को मिलने वाली सिफारती कामयाबी पर ट्रेड अगर आप देखिए तो दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 27.5 बिलियन डॉलर का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है जापान और इंडिया। अब उसको बढ़ाने की बात हो रही है। 2023, the Indian Air Force sent its Su-30 MKIs to Japan for exercise Veer Guardian. Now the traffic is reversing. Japan is bringing its own fighter jets to Indian soil, and these aren't ordinary aircraft. The Mitsubishi-built F-2, jointly developed with the United States from the F-16 platform, has been one of Japan's frontline combat aircraft for decades. And you know what's even more interesting? A Japanese Defense Ministry official reportedly told Asahi Shimbun that the deployment is meant to send a clear signal to China. No diplomatic sugarcoating. और फिर जापान ने ये भी कमिट किया है कि ओवर द नेक्स्ट 10 years जापान जो है अपनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1 ट्रिलियन तक भारत में करेगा, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। डेफिनेटली। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये है कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो सही जानिब बढ़ रहे हैं इन दोनों ममालिक के पर्सपेक्टिव से। सही। और अगर आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा इससे पहले कि मैं रीजनल कॉन्टेक्स्ट में आऊँ, सॉरी, जापान की एक ख्वाहिश है कि वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ भी कुछ ख़ास तौर पे इन्वेस्ट करें। The fighter deployment isn't an isolated event. It is part of a much bigger shift inside Japan. For decades after the Second World War, Japan maintained strict limits on military exports under its pacifist constitution. This year, that has changed. Tokyo relaxed those restrictions, opening the door to exporting defense equipment to countries including India. Now that move was not without controversy. Thousands protested outside Japan's parliament, accusing Prime Minister Takachi's government of abandoning decades of post-war pacifism. But the strategic direction is clear. Japan wants to play a much larger security role in the Indo-Pacific, and India is becoming an increasingly important partner. The timing is telling. Later this month, the Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi is expected to visit India. The proposed F-2 deployment is likely to feature prominently in his discussions with Defense Minister Rajnath Singh. The fighter exercise may grab headlines, but the real story lies at sea. Last year, India and Japan signed an agreement to jointly develop the Unicorn system. Now, Unicorn stands for Unified Complex Radio Antenna. It's a Japanese-designed stealth communication mast currently fitted on Japan's advanced Mogami-class frigates. Now, instead of multiple exposed antennas, everything is integrated into one structure. Now, the result is this: low radar signature, better stealth, cleaner communication. Last month, Prime Minister Modi announced something even bigger. Unicorn will become the first ever India-Japan co-developed defense. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।